चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, नस्ल धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सारा फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मैली चट्टानों का बरधाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार। हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का राग बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञान। हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा उत्प्रेरित उपक्रम नवाचारी अनुष्ठान बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का ज्ञान सुगंध से सराबोर अलौकिक पुष्प आज आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत है। आभासी माध्यम से जुड़े सभी सुधी विद्वज्जनों का गांधी और विनोबा की कर्म भूमि वर्धा से स्वागत सुस्वागत। मित्रों, पिछले दिनों इस श्रृंखला की शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई और इस कड़ी का पिछला पुष्प शिक्षा की भारतीय परंपरा, आज का परिप्रेक्ष्य और हमारा दायित्व विषय पर केंद्रित रहा। विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, दर्शन और धर्म के आधिकारिक विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल की प्रेरणा
नवाचारी सोच और सार्थक पहल से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला की प्रस्तुति के अवसर पर माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता हमें संबल दे रही है। आज के प्रबोधन का विषय है शिक्षा में आध्यात्मिक पुष्प, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य और आज का परिप्रेक्ष्य। इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सामाजिक सुधारक और शिक्षाविद पद्म भूषण श्रद्धेय श्री यम। 6 नवंबर 1949 में केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे श्री यम बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि संपन्न रहे हैं। 19.5 साल की उम्र में हिमालय जाने के एक अनोखे और अत्यंत सम्मोहक आवेग के वशीभूत होकर आपने घर छोड़ दिया था। हिमालय में बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा में आप अपने गुरु से मिले और उनके साथ हिम आच्छादित हिमालय प्रांत में दूर दूर तक स्वच्छंद घूमते हुए 3.5 साल बिताए। आपने अपने गुरु श्री महेश्वर नाथ बाबा जी से जो सीखा उसने आपकी चेतना को पूर्णतः बदल दिया। मैदानी क्षेत्र में वापस आकर गुरु की आज्ञा और इच्छा अनुसार आपने एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया। जीविकोपार्जन के लिए काम करते हुए, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और साथ ही आपने जो सीखा था, जो अनुभव किया था, उसे दूसरों को सिखाने की तैयारी करते हुए गुरु से अनुमति मिलने पर आपने अपने जीवन के शिक्षण चरण में प्रवेश किया। आज आप अपने अनुभवों और ज्ञान को बांटने के लिए दुनिया भर की यात्रा करते हैं। सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं में समान रूप से गति रखने वाले पद्म भूषण से अलंकृत श्री यम अक्सर कहते हैं, धर्म को समझना है, सिद्धांतों के से काम नहीं चलेगा। क्षमा करें, श्री यम अक्सर कहते हैं, मर्म को समझना है, सिद्धांतों से काम नहीं चलता। अपना ज्ञान और अनुभव बांटते हुए आप एक सादा और सहज जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ावा देने के लिए सत्संग फाउंडेशन नामक न्यास के आप अध्यक्ष हैं। ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति और विचारों के विभेद को समाप्त करने के लिए मानव एकता मिशन, सर्व सुलभ और सर्व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए सत्संग स्वास्थ्य केंद्र, सत्संग रूरल विद्यालय जैसे अनेक प्रकल्पों के प्रणेता और संचालक श्रद्धेय श्री यम को सुनना आज एक अनुभव से गुजरने जैसा होगा। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मान्यवर श्री यम का फेसबुक के आभासी पटल पर स्वागत करते हुए बड़ी विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री श्रद्धेय श्री यम। हाँ, पहले मैं सब प्रारंभ करने के पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इतना कह के मैं इसको प्रारंभ करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दक्षिण से हूँ, आप लोग जानते ही होंगे, तो हो सकता है कि मेरी हिंदी में कुछ गलती हो सकती है, और भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ गलती हो ही जाएगी। हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना। कहीं मुझे डाउट आए तो मैं इधर उधर थोड़ा अंग्रेज़ी गलत मत समझिए, नहीं तो मैं मलयालम में अच्छी तरह बोल सकता हूँ। अच्छा, तो
मैं ये कह रहा था कि आज का विषय जो हमें दिया गया है, ये है शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य और आज का परिप्रश्न। बहुत अच्छा विषय है। मैं भी यही देख रहा हूँ कि आजकल हम जो शिक्षा देते हैं, अभ्यास जो चल रहा है आजकल, उसमें बिल्कुल आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है कोई। टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन तो गूगल में भी मिल सकता है, पढ़ के क्या फ़ायदा है? तो भारत का सबसे बड़ा महात्म्य ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा में सारे संसार में कोई भारत का सामना नहीं कर सकता है, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। 2000 साल पहले से ऋग्वेद से जब हम सुनते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वेदांती, आज भी इसके बारे में चर्चा चलती रहती है। हाँ, तो मैं ये भी कहना चाहता था कि बीच में वो साउंड चला गया, इसलिए मैं कह रहा था कि 3 इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसमें बेस करके हम आज का प्रभाषण मैं कर सकता हूँ। वो ये है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब तीनों एक है, अर्थ देखा जाए तो तीनों का अर्थ एक ही है। एक, असतो मा सद्गमय। अब इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि हम जो भी विद्याभ्यास या शिक्षा कहते हैं वो असत के बारे में, सत्य के बारे में है नहीं। और हमारी खोज क्या चीज की है? सत्य की खोज है। मगर सीखते क्या है? असत के बारे में। मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी जो भी हम सीखते हैं, लिटरेचर, इसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, आज है और कल चला गया। और वेद और उपनिषद के हिसाब से जो सत्य है वो कभी भी रहने वाली चीज है, आज है और कल गया, ऐसा नहीं है। तो इसका एक उपमा मैंने अभी दिया, वो साउंड ठीक नहीं था, आप सुने नहीं होंगे। वो ये है कि हम सब मनुष्य इस संसार में पंच इंद्रियों के उपयोग से ही जीते हैं, चक्षु, श्रोत्र एंड सो ऑन। अब हर चीज जो हमारे सामने दिखती है, जिसको देख के हम मन उसको प्रोसेस करके एक आइडिया बनाता है, वो इंद्रियों से ही होता है, पंच इंद्रियों से। अब मैं एक इंद्रिय के बारे में बोलना चाहता हूँ, बाकी सब उसके साथ आप सोच के मिला लीजिए। चक्षु, आंख, संस्कृत में चक्षु। अब हर सुबह सुप्रभात हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है और शाम को डूब जाता है। अब आप हाई स्कूल के बच्चे को भी पूछिए, विद्यार्थी को, कहेगा कि साहब ये सूर्य जो है न वो ऊपर आता है न नीचे जाता है, न सुबह में उठता है न शाम में डूबता है, ये भूमि के मूवमेंट से ऐसा हमें लग रहा है। मगर हम क्या देखते हैं अपने इंद्रियों से? हर रोज हम सुप्रभात में सूर्य को ऊपर जाते हुए देखते हैं और शाम को नीचे उतरते हुए देखते हैं। तो क्या ये इंद्रियों से हमें जो ज्ञान मिलता है, क्या हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि नहीं? ये प्रश्न है। उपनिषद वाक्य में ये कहा गया है कि नहीं डिपेंड कर सकते। इसलिए जो भी इंद्रियों से दिखता है वो सत्य नहीं हो सकता है, वो असत है। फिर सत्य क्या हो सकता है? सत्य ये है जो आज है और कल गया, ऐसी चीज नहीं है, कभी भी है। उसको
ना कोई सत को ना कोई क्रिएट करते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके बारे में उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये सारे संसार का जो सोर्स है वो पूर्ण है। को आप ब्रह्म कहिए, पूर्ण कहिए, ऐसा तो बौद्ध धर्म में उसको शून्य कहते हैं। कुछ भी कहिए, शून्य का मतलब नहीं है कि कुछ नहीं है, शून्य का मतलब है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब। आपने ये बोधिसत्व कुछ वाक्य यहाँ प्रयोग किए हैं, बोधिसत्व बाबा साहेब। तो बोधिसत्व का मतलब क्या है? बोधिसत्व का मतलब है जिस आदमी को ज्ञान का इतना बोध हो गया कि वो समझने लगा कि बाकी सब चीज जो आती जाती टेम्पररी है और एक बोध जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उपनिषद में क्या कहा गया है? हर आदमी के अंदर इस परब्रह्म का एक अंश होता है, हर आदमी के अंदर। उसमें न कास्ट है, न क्रीड है, न धर्म है, न रिलीजन है, न जन्म है, कुछ नहीं है। हर इंसान, हर मनुष्य के अंदर, ऐसे तो जानवर में भी होता है, अब मनुष्य की बात करें पहले, तो हर मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य का मूल आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का एक अंश है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं आपके सामने बैठ के बोल नहीं सकता था, ठीक है, मगर सीखते सीखते ये नहीं भूल जाएं कि जो असल में सीखना है वो हमारी आत्मा है, और आत्म अनुभव को छोड़ के जो भी हम सीखे अल्टीमेट एनालिसिस में कोई फायदा उसका होता ही नहीं है। तो ये भारत के सिवा कोई भी देश आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इतने अच्छे से बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास 2000 साल से ये ज्ञान चलता आ रहा है। परिव्राजक इधर उधर घूमकर बहुत तकलीफ पाके सीखे हैं। ये जो मैं सामने आपके बैठा हूं, एम, बाबा जी ने मुझे मधुकरनाथ का नाम दिया था, इसलिए मैं एम कहता हूं। हाँ, तो मैं भी महेश्वरनाथ बाबा जी के पैरों पे बैठकर बड़ी तकलीफ से ये जो ज्ञान मुझे है अभी समझता हूं कि कुछ है, ज्यादा नहीं है तो कुछ तो है, ये उनके ही आशीर्वाद से मैंने सीखा। अब महेश्वरनाथ बाबा जी अलग अकेले नहीं हैं, भारत के अंदर ऐसे योगी बहुत होते हैं, बाहर लोग नहीं जानते हैं कि वो इंटरनेट पे नहीं जाते हैं। तो ये ज्ञान हमारे पास जो है वो अपने विद्याभ्यास, मतलब हमारा जो टीचिंग्स नॉलेज जो होता है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट अंश होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा खाली टेम्परल शिक्षा हो जाएगी, उसका आध्यात्मिक मूल रही नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले ये करना चाहिए कि मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ ये मेरी सोच की सजेशन है, सबको मैं यही बोलता रहा हूँ कि संस्कृत भाषा को यूनिवर्सिटी के करिकुलम में ले आइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। संस्कृत अगर बच्चों को क्लास 1 से नहीं सिखाएंगे आप, तो भारत का जो ट्रेजर है ज्ञान का वो छूट जाएगा। हाँ, पहले स्टेप हिंदी है, चलिए पहले हिंदी सिखाइए, नहीं तो मेरी हालत हो जाएगी। देखिए मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, तो हिंदी सिखाइए, फिर हिंदी के बाद हिंदी का सोर्स क्या है? संस्कृत है।
संस्कृत सिखाइए। तो एक दो स्टेप में विश्वविद्यालय में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है, और चाहे साइंस का विश्वविद्यालय हो, टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय, ठीक है, फिर भी संस्कृत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। संस्कृत बचपन से एक क्लास 1 से शुरू करना चाहिए। संस्कृत से ही अपनी संस्कृति ठीक से मनुष्य भारतवासी को मालूम हो सकती है। हाँ, अभी किसी ने जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील दिया कि भारत का नाम भारत रखें, इंडिया क्यों रखे हैं? हाँ, अब भारत है और भारत बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराण से लेकर, विष्णु पुराण से लेकर इसको भारतवर्ष कहते हैं। अब देखिए दूसरे देशों में, देखिए मलेशियन, इंडोनेशियन एयरलाइंस का नाम क्या है? गरुड़ा। थाईलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? स्वर्णभूमि। हाँ, अब धीरे धीरे हम भी बदलना चाहिए। अब हम एयर इंडिया हैं, मैं कभी कभी ये सपना देखता हूँ कि एयर इंडिया के बदल हम एयर भारत में यात्रा करें। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम से संस्कृत को हटाया गया, इसको वापस लेके आना है। वो अब जैसे विश्वविद्यालय जो है उनके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि हर विश्वविद्यालय में संस्कृत एक सब्जेक्ट रखिए आप। ऐसे संस्कृत ग्रामर छोड़िए, संभाषण के लिए लघु संस्कृत सिखाइए। तो क्या होगा, बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने शास्त्रों में इंटरेस्ट पैदा होगा, तो फिर वो सीखना शुरू करेंगे। जब वो सीखना शुरू करेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि मैक्स मुलर जैसे जो बहुत बड़े स्कॉलर बाहर से आए थे, आज आपको अच्छा सा एक इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी चाहिए तो किसने लिखा है? सर मॉनियर विलियम्स। क्यों? उनको पता चल गया कि ये ऐसी महान भाषा है कि इसका एक डिक्शनरी नहीं अंग्रेजी में तो क्या होगा, हमारा लिटरेचर ही लॉस हो जाएगा। और ये मत समझिए कि संस्कृत कोई डिनोमिनेशनल चीज है, ये नहीं समझिए कि संस्कृत धर्म की बात ही करते हैं। कालिदास तो कोई धर्म की बात नहीं किए, वो तो ड्रामा की बात किए। इतना अच्छा। और आर्यभट्ट मैथमेटिक्स किस भाषा में है? संस्कृत में है। हमारे पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो मेरा कहना ये है कि संस्कृत सीखने से, बचपन से, स्कूल से यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा एक विषय बनाए संस्कृत को, और इससे विद्यार्थी अपने एक्सेस कर सके अपने आप कि हमारे पास क्या क्या है, हाँ, क्या क्या निधि छुपी हुई है, वो संस्कृत पढ़ने से ही पता चलेगा। है ट्रांसलेशन है बहुत सारे, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, दूसरी भाषा में है, मगर फिर भी जो ओरिजिनल है, ऐसा तो भाषा भारत में कोई भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत नहीं है। पहले कहते थे कि साउथ इंडिया में हिंदी जरूरत नहीं है, हिंदी हटाओ, और हिंदी हटाओ मूवमेंट के सामने कौन थे? करुणानिधि। अब करुणानिधि का नाम देखिए, उसमें कुछ संस्कृत है क्या है? कौन सी भाषा है? करुणा क्या है और निधि क्या है? संस्कृत है कि नहीं? तो भारत में हर भाषा में संस्कृत, मलयालम में तो 40% संस्कृत है। अभी मैं आंध्रा में रहता हूँ, तेलुगु में भी संस्कृत बहुत सारा, ऑलमोस्ट 30%। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय में, अब हिंदी विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज है, हिंदी विश्वविद्यालय और भी होना चाहिए, कम है, बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ संस्कृत विश्वविद्यालय
आना चाहिए और दूसरे विद्यालयों में भी संस्कृत भाषा का एक कोर्स ज़रूर रखना है। गवर्नमेंट को भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत का एक चेयर बनाएँ। मैं विदेश बहुत ट्रैवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ। बर्लिन यूनिवर्सिटी में संस्कृत के 3 चेयर हैं। हमारे यहाँ कितने हैं? सोचिए। तो इसका मतलब ये सब मैं इसलिए कहा कि आजकल हमारी शिक्षा जो चल रही है, उसका मूल्य आध्यात्मिक नहीं है। इसको वापस लेके आना है, क्योंकि जो भी हो, हम कितना भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी में हम एडवांस किए, फिर भी आध्यात्मिक खोज छूट गई तो हमारा ये भारत का मूल अर्थ जो है वो ही छूट जाता है। तो इसलिए इसके लिए आजकल के जो शिक्षा चल रही है उसमें आध्यात्मिक खोज का एक पेपर ही बना के रखे करिकुलम। चाहे थियरी हो सकती है, कोई बात नहीं, थियरी से फिर प्रैक्टिकल हो ही जाएगा। ऐसे बातें मैं आपसे करना चाहता था। अब क्या ये आध्यात्मिक खोज कई कम आदमियों के लिए है कि सब कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक खोज का आखिरी पद ये होता है कि मनुष्य ये जानने लगता है कि हमारे अंदर जो आत्मा का अंश है वो हर शरीर के अंदर की आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। अगर ये हो जाए तो बाकी कास्ट क्रीड सब टूट जाएगा, इक्वालिटी अपने आप हो जाएगी। किसी ने कहा संस्कृत भाषा सभी विश्वविद्यालय में होना चाहिए, बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ। तो अब मैं भूल गया, बीच में वो डिस्ट्रैक्शन आ गया। संस्कृत विद्यालय का क्या कहा मैंने? चलो, हाँ, तो जब ये अनुभव में हो जाए कि हमारे अंदर जो आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश जो आत्मा है, वही हर जीव के हृदय में वही है जो परमात्मा का अंश है, तो हम अपने आप वो जो थियरी है इक्वालिटी की कि हम सब एक हैं, वो अनुभव से ही हो जाएगा। अब देखिए, मार्क्सिज्म जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, सोशलिज्म है, उसमें कहते हैं सब इक्वल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब इक्वल नहीं हो सकता है। जन्म से, ज्ञान से, अनुभव से हर आदमी अलग अलग है। हाँ, ये सच है कि शरीर में सब लोग खाते हैं, पीते हैं, ये सब ठीक है, मगर अलग अलग है। कोई 2 आदमी नहीं मिलेंगे आपको जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल दूसरे के जैसा ही रहेगा, नहीं फर्क रहेगा। कभी हम मिटा नहीं सकते इसको। भाषा से, जन्म से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं आदमी में। मैं कास्ट सिस्टम की बात नहीं कह रहा हूँ, मगर एक चीज है जिसमें इक्वालिटी हो सकती है, वो दूसरी सोशलिस्ट इक्वालिटी तो सारे संसार में फेलियर है। जहां जहां ट्राई किया वहां फेलियर है। क्या आज कम्युनिज्म चल रहा है चाइना में? नहीं, ये एक तरह का कैपिटलिज्म है। रशिया में क्या हुआ? यूएसएसआर नहीं है आजकल। तो ये जो सोशलिस्टिक इक्वालिटी जो है, ये कभी हो नहीं सकता है। मगर एक चीज है, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वेदांतिक सोशलिज्म। उसका मतलब क्या है कि हर जीव के अंदर वही आत्मा का अंश हो तो सब एक है कि नहीं? हाँ, मेरा शरीर अलग है, मेरा रूप अलग है, मेरी भाषा अलग है, मगर इसका मूल कहाँ है? आत्मा है।
और अगर मेरे अंदर आत्मा है तो आपके अंदर आत्मा है। तो इसमें क्या होता है कि ये अगर ज्ञान हो जाए कि सब एक है, तो अपने आप शांति फैल जाएगी। अब मेरा रिफ्लेक्शन मेरे सामने बैठा है, क्या मैं उसको जाके हिंसा करूंगा उसके सामने? क्या फायदा होगा? मेरे ऊपर मैं हिंसा करूं क्या? क्योंकि एक ही चीज है, वो आत्मा है। आत्मा एसेंस है, बाकी सब ऊपर से बनी हुई है। ये ज्ञान के पास हमें ले चलो, यही प्रार्थना है। मृत्योर्मा अमृतम गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। मैं तमस में हूं, क्यों? मैं हर चीज को अलग अलग देख रहा हूं। ज्योति यानी प्रकाश कब होगा? जब बुद्धि मेरी खुल जाएगी और मुझे समझ में आएगा कि अंधेरा चला गया और एकदम मैं ये देख रहा हूं कि सब एक है, सब आत्मा है, परमात्मा है। और उससे क्या होता है? मृत्योर्मा अमृतम गमया। मृत्यु से मैं अमृत पहुंच सकता हूं। अमृत ये नहीं है जो हम, वो भी अमृत है, प्रसाद बना के जो खाते हैं वो भी अमृत है। अमृत का मतलब है अमृता। हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। वो ना किसी ने बनाया है, ना उसकी कोई मृत्यु होगी। एटर्नल है वो। एटर्नल आत्मा को के तरफ जो भी ज्ञान हमें ले जाता है वो सचमुच ज्ञान है। बाकी उसको ज्ञान नहीं बोल सकते हैं हम। अज्ञान नहीं है मगर ज्ञान है जो अपने आप को, हमारे मन को अपनी आत्मा की तरफ ले जाए। अनफॉर्चुनेटली आजकल की शिक्षा में इसकी तरफ कोई 2 सेकंड भी नहीं देख रहा है। आजकल हम विद्याभ्यास क्यों करते हैं? जॉब मिलने के लिए, काम मिलने के लिए, पैसा बनाने के लिए। सब ठीक है, जरूरी है, मगर मूल छूट गया है। मूल विषय क्या है? वो ये है कि अपनी आत्मा का खोज करें। और ये कब शुरू होगा? 2 चीज है इसमें। बचपन से, क्लास 1 से बच्चों को उपनिषद, भगवत गीता ऐसे शास्त्रों की तरफ थोड़ा कुछ सिंपल तौर से ज्ञान ले जाए। दूसरा, मैंने कहा पहले ही, संस्कृत को हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करें। तो टेक्नोलॉजी भी, हाँ, वेदांतिक सोशलिज्म, चंद्रकांत जी ठीक कहा। वेदांतिक सोशलिज्म ही फ्यूचर का सोशलिज्म है, और कोई सोशलिज्म है नहीं। निकल गया, निकल जाएगा। तो मेरी प्रार्थना यह है कि आपके विद्यालय में, मुझे लगता है कि आपके बोधिसत्व बाबा साहेब महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है आपके पास एक करिकुलम में संस्कृत हो सकता है। नहीं है तो इंट्रोड्यूस कीजिए। और जितने लोगों को आप मिलेंगे उनसे सब ये बात कहिए कि संस्कृत एक महाभाषा है, उसको हम यूनिवर्सिटी करिकुलम में इंट्रोड्यूस करें और बचपन से लेकर विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले चलें। तो फिर क्या होगा? जब वो बड़े होंगे, इस महान राष्ट्र के जो सिटीजन्स बनेंगे, तो उनको क्या होगा? वो टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को बैलेंस करके एकदम आइडियल सिटीजन्स बनेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार जी, वाइस चांसलर श्री रजनीश कुमार जी। मैं बीच में कुछ आवाज़ सुना कि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं सेवक हूँ।
और प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी, हम सब स्वयं सेवक हैं। मतलब स्वयं का मतलब है आत्मा, आत्मा के सेवक हैं। नमस्कार नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ़ करना कि मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं थी, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, बहुत ही नमस्कार। बहुत ही सुंदर व ज्ञानवर्धक उद्बोधन श्रवण के उपरांत मैं विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, दर्शन व धर्म के आधिकारिक विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि कोई प्रश्न लेना चाहें तो उसे लेते हुए उसके उपरांत अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी। हाँ सर। श्री यम को प्रणाम निवेदित करते हुए सबसे पहले अनिल जी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, ये एक ऐसा व्याख्यान है जिसने लोगों के संशय को छिन्न भिन्न किया है, इसलिए प्रश्न नहीं आए। अगर कुछ टिप्पणियां आई हैं तो इसी बात की आई हैं कि व्याख्यान अच्छा था और आवश्यक। वस्तुतः आज जिस स्पष्टता से पूज्य श्री यम ने शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य क्यों होने हैं, शिक्षा का उद्देश्य ही क्या होना चाहिए, और इस आध्यात्मिक मूल्य से समन्वित शिक्षा किस प्रकार की भाषा के द्वारा आकार ग्रहण कर सकती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हम सबके मन में एक शिक्षक के रूप में उभरते रहे हैं, इनका स्पष्ट उत्तर दिया है। वस्तुतः अपने को जानने के सिवाय शिक्षा कुछ भी नहीं है। अपने अंतर्निहित गुणों को शेष मानवता के लिए अभिव्यंजित करने के अतिरिक्त शिक्षा का कोई दूसरा प्रयोजन भी नहीं है। जो कुछ संसार में श्रेष्ठ है, प्रिय है, उपनिषद तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि आत्मास्तु कामाय सर्वम वसु सर्वाय सर्वप्रियम। जो कुछ है वो सब प्रिय लगता है, कुछ तो आत्मा को वो प्रिय है, इसलिए प्रिय लगता है। हम जो यत्न कर रहे होते हैं वो वस्तुतः अपने आनंद के लिए, यानी आत्मा के आनंद के लिए सभी प्रकार की यत्न कर रहे होते हैं। और आनंद की इस दृष्टि का जब सार्वजनीकरण होता है तो ही आत्मबोध है। इंद्रियों के आधार पर जब जानने की कोशिश करते हैं तो परांचखानी कहा भी ने, वो तो बाहर निकलेंगी, और जब बाहर निकलेंगी तो उनको समेटने का यत्न होगा, और जब हम समेटने का यत्न करते हैं तो खुद को बांध देते हैं। रास्ता तो मुक्ति का एक ही है, त्यजौ वलंगन रहौ बंध। दूसरों को बांधने की कोशिश न करें, पकड़ने की कोशिश न करें, तो स्वयं भी बंधन से मुक्त रहेंगे। छाड़ौ द्वंद रहौ निर्द्वंद। वस्तुतः मनुष्य की संतुष्टि स्थित प्रज्ञता की वह स्थिति है जिसके संबंध में भगवत गीताकार कहते हैं आत्मन्यात्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञता। तुष्टि, संतुष्टि, संतोष, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तोष नहीं प्राप्त होता है तब तक मनुष्य यत्न करता रहता है, दौड़ता रहता है। जब तोष की प्राप्ति हो जाती है, संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी भाग दौड़ रुक जाती है। बाहर जो भाग दौड़ है उसको रोक करके शांतस्थ जो आत्मा है ईश्वर रूप में, जो उस पर ब्रह्म का
प्रकाश हमारे अंदर भी व्याप्त है, उसको जानना, और उसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जब तक नहीं जानते हैं तब तक मनुष्य के अंदर तृष्णा रहती है। वस्तुतः जिसको नहीं जानते हैं उसको पाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। जानने के साथ ही वो अपना हो जाता है। इसलिए जानना वस्तुतः अभेद को जानना है, जानना सर्वमयता में जानना है, जानना सब कुछ को सबके परिप्रेक्ष्य में जानना है, अखंडता में जानना है, बांट बांट करके जानना, टुकड़े टुकड़े में जानना, भेद बुद्धि के साथ जानना है। और जब भेद बुद्धि के साथ जानते हैं तो भेद तो अपने और पराये का ही होता है। आचार्य शंकर भी इसी बात को कहते हैं कि हमारा सारा ज्ञान, यह जो व्यवहार जगत में चल रहा है, ये कैसा है? अस्मद युष्मद प्रत्यय के रूप में, हम और तुम के रूप में है। अब हम और तुम के रूप में जब होता है तो सामने एक दूसरा खड़ा हो जाता है। जब केवल मैं और मैं के रूप में होता है तो सामने जो होता है वो भी मैं होता है। और इससे दो चीजें नष्ट होती हैं, एक तो तृष्णा नष्ट होती है, मोह नष्ट होता है, और अहंकार भी नष्ट हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का अहंकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान का अहंकार शायद दुनिया में अन्य सारे ऐश्वर्यों के अहंकार से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस ज्ञान के अहंकार से भी मुक्ति तभी होगी जब हम अंदर झांकते हैं। अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि हम कहां खड़े हैं। यह बात भारत संत परंपरा ने, सनातन परंपरा ने हर कालखंड में औपनिषदिक चेतना का प्रकाश करते हुए कही है। औपनिषदिक चेतना यानी उस विराट चैतन्य की छांव में अपनी चेतना को प्रस्तुत करते हुए चैतन्य की एकाकारिता है। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मबोध है, यही सभी प्रकार के भेदों का समापन है। और जब भेद मिट जाता है तो बंधन भी मिट जाते हैं। भेद है तब तक बंधन है, बहुत सुंदर। बंटवारा है तब तक दुख है, और बंटवारा और दुख तभी तक है जब तक अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए पाप भी मनुष्य तभी तक करता है जब तक वो अज्ञान है। ज्ञान युक्त किया गया कर्म वास्तव में श्रेष्ठतम यज्ञ है, जिसकी पूज्यवर ने चर्चा की। और यही वेदों में पहली बार कहा गया जब वो कहते हैं तेन यज्ञेन यज्ञमय अजयंत देवास तानि धर्माणि प्रथमन्यासं नेह नाकम महिमानं सचुवे साध्या संति देवा। तो यज्ञ से यज्ञमय होना यानी धर्म से धर्ममय होना, और धर्ममय होकर के धर्म करना। धर्म यहाँ मानवीय मूल्यों को धारण करना है। मनुष्य के लिए जो श्रेष्ठतम है, मनुष्य को जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों दिला सकता है, इस संसार में उसकी बेचैनी से मुक्ति दिला सकता है और निःश्रेयस सुख आनंद को दिला सकता है, वही धर्म है। धर्म को जानना, ज्ञान को जानना है, धर्म को जानना, उचित आचरण को जानना है, धर्म को जानना, अपने परिवेश में अपने पड़ोस के साथ वास्तविक तात्विक व्यवहार को जानना है। और यह शिक्षा निश्चित रूप से भारतीय संदर्भों में ही नहीं, आज तो वैश्विक संदर्भों में बात की जाएगी कि वह जब संस्कृत में सन्निहित ज्ञान राशि के साथ जुड़ेगी तभी जाकर के होगी, क्योंकि संस्कृत एक भाषा ही नहीं है, यह हजारों वर्षों से मनुष्य की श्रेष्ठतम मेधा का जो बोध है उसका संग्रह है। ये एक ऐसा पावर हाउस है, एक ऐसा ऊर्जा समन्वित वांगमय है जिसने श्रेष्ठतम की खोज में हजारों हजार वर्ष लगाए। उन महान आचार्यों, ऋषियों, संतों और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों
साहित्यकारों, रचनाकारों, समाज के अत्यंत संवेदनशील लोगों के अपने अपने क्षेत्रों में किए गए यत्न की सन्निहित राशि जिस भाषा वांग्मय में उपलब्ध है वो संस्कृत है। और भारत के लोग संस्कृत से परिचित होते हैं, यानी भारत के सत्व से परिचित होते हैं। ये भारत का सत्व ही है जो विवेकानंद ने कन्याकुमारी में समुद्र की तट पर शिला पर बैठ करके 3 दिनों में जो अनुभव किया था कि भारत माता और जगदम्बा में कोई भेद नहीं, भारत माता और जगदम्बा एकाकार है। तो इस विश्व की जो मातृशक्ति है, आद्य चित शक्ति है, उसी का प्रकाश हम सब में चैतन्य रूप में अभिव्यक्त है। और वही भारत भूमि में राष्ट्र माता के रूप में भी अभिव्यक्त होती है। इन दोनों की एकाकारिता वो समझने की कोई भूमि बन सकती है तो वो संस्कृत भाषा बन सकती है। और आज तो कोरोना के कालखंड में दुनिया ने मान लिया कि भारतीय जीवन प्रणाली त्राण देने की जीवन प्रणाली है। इस अवसर पर उन आध्यात्मिक मूल्यों को, भारत का आध्यात्मिकता का मूल्य लोक में लोकोत्तर का अनुभव है। ये सत्य, स्नेह, दया, ममता, करुणा, अहिंसा, आर्जव, शौच इत्यादि गुणों का समन्वय है। और इन सबको इतनी सहज भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी कल्पना करना श्रीयम को सुनने के पहले, पढ़ा तो मैंने था लेकिन सुनने के बाद मुझे लगा कि जो पढ़ा था वो तो कागज लेखी थी, और जो सुन रहा हूं वो आपकी आंखों देखी है। तो आपके अनुभूति का संगायन आपके ही मुखारविंद से सुनकर के हम निश्चित रूप से एक ऐसा पाथेय प्राप्त किए हैं जिसका अपने विश्वविद्यालय के शिक्षा संसार में उपयोग करने का यत्न करेंगे। सिर्फ इस अवसर पर मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि हिंदी तो संस्कृत की बड़ी बेटी है। हिंदी तो माँ के बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए इस विश्वविद्यालय में तो संस्कृत की उपेक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और समग्र रूप से हिंदी भाषा शिक्षण का आधार इस विश्वविद्यालय में संस्कृत के व्याकरण और संस्कृत की भाषा शिक्षण परंपरा ही है। और उसके लिए संस्कृत के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय उतना ही गंभीरता से काम कर रहा है जितना हिंदी विश्वविद्यालय को करना चाहिए, क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में हम हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्थापित करने का जो यत्न कर रहे हैं उसका अधिष्ठान संस्कृत ही है, भारतीय वाक ही है, दैवी वाणी ही है। और इस दैवी वाणी के लिए आपने जो हमें उत्प्रेरित किया है, अंदर स्थित जो दिव्य दैवी तत्व है उसके ज्ञान के लिए आपने हमको जो रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति संपूर्ण विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं सचमुच दिल से कृतज्ञ हूँ माननीय श्रीयम जी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय, संक्षिप्त समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने, क्योंकि शिक्षा जगत से हम सभी जुड़े हुए हैं और इस व्यावसायिक दौर में शिक्षा से जो अपेक्षा की जा रही है उसमें जिस तरह के आध्यात्मिक मूल्य की जरूरत, सामाजिक चेतना की जरूरत और समय को दिशा देने की जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मूल्य के माध्यम से आ सकती है, जिसकी तरफ श्रीयम जी ने संकेत किया। आपने संस्कृत और हिंदी की अनिवार्यता और भाषा की अनिवार्यता पर बल दिया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से आपके प्रति आभारी हूं कि आपने समय दिया और हम सबको अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से लाभान्वित किया। विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी की प्रेरणा से इस श्रृंखला की शुरुआत हुई थी पिछले दिनों, और ये अनवरत चलती रहेगी, ऐसा हम लोगों ने शुरुआत में ही संकल्प लिया था।
क्योंकि एक आभासी दुनिया के माध्यम से, इस आभासी माध्यम से हम देश दुनिया के तमाम लोगों से एक साथ जुड़ सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रांगण में संगोष्ठी करके हम 100, 200, 400, 500 लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ करके अपनी बात को साझा कर सकते हैं। जो अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान हैं उनको हम सुन सकते हैं, उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ ले सकते हैं। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने यह अवसर दिया मुझे कि विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म पर इस तरह के आयोजन अनुष्ठान के माध्यम से सबको ज्ञान के से लाभान्वित करवाएं। इस अनुष्ठान, इस उपक्रम को संयोजित करने में हमारे मित्र श्री संदीप कुमार वर्मा जी, विभाग के अन्य कर्मचारी मिथिलेश जी, राजदीप राठौर, हेमंत दुबे, अरविंद कुमार, कई लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं सबके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगली कड़ी में हम सभी फिर जुड़ेंगे और ज्ञान के नए स्वरूप से हम सभी परिचित होंगे। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार।